एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। कल करवा चौथ था तो काफ़ी लोगों ने फास्ट रखे होंगे एंड जो अनमैरिड हैं वो भी रखते ही हैं अपने एसपी के लिए फास्ट। तो आज की सक्सेस स्टोरी एसपी सक्सेस सक्सेस स्टोरी ही है। और एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो लोग जहाँ मतलब सोचते हैं कि यार ये काम इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, और एसपी मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है उन्हें, तो ये सक्सेस स्टोरी उनके लिए है। तो एक्चुअली ये फेमस एसपी मैनिफेस्ट करने की सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि चाहते हैं लोग कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा सेलिब्रिटी टाइप एसपी आ जाए जो कि मतलब बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपनी लाइफ आगे की ऐसे ही स्पेंड करें। तो ये बहुत पुरानी सक्सेस स्टोरी है एक्चुअली। और ये उन क्लाइंट की है जो मेरे पास आई थिंक मई मंथ में आए थे। और उसमें मतलब अब तो हम काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड बन गए हैं, और मतलब अब तो मेरी डेली ही बात होती है उनसे। और बहुत टाइम से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, और लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में वो बहुत पहले से फ़ॉलो करती आई हैं। और उन्होंने मुझे जिस तरीके से बताया कि उन्होंने फ़ेमस एसपी किस तरीके से मैनिफेस्ट किया, तो वो मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि उनका एसपी एक पॉलिटिशियन है, और ऐसा मतलब छोटे-मोटे नेता नहीं, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बीजेपी लीडर है वो। और बहुत पॉडकास्ट में भी आ चुके हैं, और उन्होंने मुझे दिखाया भी है, नाम भी बताया है, बट मैं नहीं रिवील कर सकती क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है अभी बताने की। तो कभी होगी तो वैसे तो लोग नहीं बताना चाहते कि अगर कुछ ऐसा कुछ बता दिया तो फिर वहीं जाके मतलब उनकी इंस्टा आईडी पे ये सारी चीज़ देखेंगे। तो हर कोई मतलब ऐसा नहीं जताना चाहेगा कि मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, मैंने इनको मैनिफेस्ट किया है। तो ऑब्वियसली वो नहीं बताने में इंटरेस्टेड है, और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता बताने में। तो उनका जो एसपी है बीजेपी लीडर हैं इस टाइम पे, और बहुत अच्छे पॉडकास्ट एंड कम से कम मिलियंस में उनके 3 मिलियन इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं। और मतलब काफ़ी बढ़िया चल रहा है उनका। और जब उस टाइम वो मिली थी ना उनसे, तो मतलब वो बताती हैं कि उस टाइम वो दूसरे एसपी के साथ थी, मतलब कोई और उनका एक्स था, उसके साथ थी। बट उनके साथ ना उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी उनके रिलेशन में, और वो ब्रेक हो गया था रिलेशन। तो फिर उसने जब चीट कर दिया था, उस दूसरा जो एक्स था उनका, उसने चीट कर दिया था इन्हें। तो फिर इनका मन ऐसा हो गया कि यार मुझे कैसे उसने चीट कर दिया, लाइक मैं अब उसे क्यों मैनिफेस्ट करूँ। ये लॉ ऑफ असम्पशन जानती थी, बट ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि वो कैसे मतलब मुझे चीट करके चले गया, तो मैं उस बंदे को अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हालाँकि उन्होंने फिर उसको इस तरीके से मैनिफेस्ट किया था कि जो जिसके साथ उनका चल रहा था, जो उनका एक्स था, उसका अफ़ेयर चल रहा था, उसका तुड़वा दिया था। मतलब वो लड़की भी चली गई थी उसे छोड़ के, वो भी इन्होंने ही मैनिफेस्ट किया था। और वो लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है कि हम अपने थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें, वो भी इन्होंने करके दिखाया है। और उसके बाद इन्होंने बहुत फ़ेमस एसपी अट्रैक्ट किया। तो जब ये उस फ़ेज़ में थी कि अपने एक्स का तुड़वाना चाहती थी, लाइक मतलब ये तो अब मतलब उस टाइम तो चाह रही थी कि चलो आ जाइए वापस, बट जब वो आया तो उनका मन हट गया था इससे कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसने अब मेरे को चीट किया, तो मैं आई काइंट ट्रस्ट हिम। तो उसके बाद इन्होंने जो अपना न्यू एसपी है उसको क्रिएट करने के लिए वो सारी डिटेल्स लिखी थी, स्क्रिप्ट बनाई थी कि मेरे जो एसपी होगा उसमें क्या-क्या होना चाहिए, मैं क्या-क्या डिज़र्व करती हूँ। एंड उसमें ये सारी चीज़ थी कि वो फेमस होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए एंड स्पिरिचुअल होना चाहिए, और वो सारी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, सारी चीज़ इन्होंने एक पेपर पे लिखी। और वही चीज़ जब वो आया, उनका न्यू एसपी एक्चुअली उनका इंस्टा से ही कॉन्टैक्ट हुआ था। और ये जब उसे ऐसे मिली भी थी, मतलब एक बार मतलब किसी पार्टी में ये लोग गए थे, पार्टी नहीं तो कोई होते हैं ना ऑर्गेनाइज़ेशन, और वहाँ पे लीडर वगैरह आते हैं, तो उसी तरीके का कुछ था, इन्होंने मुझे बताया था। तो उस टाइम ये मिली थी, और उस टाइम इतनी बात नहीं हुई थी, लाइक ऐसा होता है ना कि हाय हेलो भी नहीं हुआ था, बस इनको वो अच्छा लगा था, और फिर बाद में ना अट्रैक्शन भी इनका होने लगा था।
कि मुझे अब इसका मतलब जो भी ये चाहती थी जैसे इनका एसपी हो, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने लिखी और वो सारी चीज़ मैच हो रही थी उससे। एंड फिर इन्होंने और भी उस चीज़ पे विजुअलाइज़ करना चालू करा कि ये ही मेरा फ्यूचर हस्बैंड होना चाहिए और होगा। और उसी तरीके से फिर इनकी उसकी तरफ से ही मतलब वो उसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं और उस बंदी के इतने फॉलोवर्स नहीं है, इवन इवन इनकी जो इंस्टा आईडी है प्राइवेट है, उसके बावजूद भी उस बंदे ने इनको फॉलो कर रखा है इंस्टा पे। और वो उनके जो फॉलोवर्स हैं उस लीडर के, काफ़ी बड़े-बड़े मतलब पॉलिटिकल लीडर, और वो ऐसे किसी को फॉलो नहीं करते, बट इनको कर रखा। तो मतलब ये चीज़ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था कि लाइक मतलब इतना फ़ेमस इंसान मुझे कैसे फ़ॉलो कर रहा है। और फिर इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं करती, ये भी अपने आप में बहुत इन्होंने अपना ब्रांड खड़ा किया है, मतलब परफ्यूम का। तो बहुत टाइम पहले मैंने एक स्टोरी सेंड की थी, जहाँ इन्होंने अपना परफ्यूम मुझे सेंड किया था, तो मैंने दिखाया था कि इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। तो वो देख सकते हैं जाके, परफ्यूम ब्रांड इनका खुद का है। तो अभी वो जो इनका बिज़नेस है वो भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया है बहुत अच्छे से। अब मतलब लाइफ़ के हर एरिया में इनका अब बहुत ज़्यादा सही चल रहा है। इनका बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक कहती है कि अब मैं इतना मतलब मुझसे बात करने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं बचता। हम लोग सोचते हैं कि हम अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, तो अभी भी कम से कम 15 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि कल मैं कॉल करूँगी, तो ऐसे ही टाइम निकला जा रहा है। तो करीब यही चीज़ है कि जब आप मैनिफेस्टेशन को समझ जाते हो, तो आपकी चीज़ें खुद ही बढ़ती चली जाती हैं। तो बाकी अगर किसी को ये स्टोरी लग सकती है कि यार फेक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनको तो है कि हर चीज़ का प्रूफ़ चाहिए उन्हें। और मुझे लगता है कि अगर आपको पता है स्टोरी, तो आई थिंक बताना ही सही होता है। एंड ये उनकी परमिशन से ही मैं बता रही हूँ। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बहुत टाइम पहले भी मैंने उनकी ये वाली सक्सेस स्टोरी बताई है, क्योंकि अभी मुझे ये फिर से आ रहा था कि मैम फ़ेमस एसपी कैसे मैनिफेस्ट करें, और ये पॉसिबल भी है या नहीं। हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते, और हम कैसे उस चीज़ को अपनी तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप घर में भी हो ना, तो अब तो इतना सोशल मीडिया है, इतनी सारी चीज़ हैं, अगर कॉन्टैक्ट होना होगा तो हर जगह से हो सकता है। आपको कुछ भी जाकर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कुछ भी जाकर वहाँ पे कि लाइक आप सामने से अप्रोच करो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब होना होगा तो वो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को होता है ना कि लाइक मैं क्या एक एक्टर मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, एक्टर की लाइफ में तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, और उनके मल्टीपल रिलेशनशिप भी होते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना कोई भी मैनिफेस्ट करना, वो इम्पॉसिबल नहीं है भई। इतना क्लियर रखो, इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि आप में और उस फेमस पर्सन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी सेम एनर्जी है, सेम चेतना है, तो उसको भी मैनिफेस्ट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप कुछ चाहोगे तो वो 100% आएगा, ठीक है? तो आप भी फेमस एसपी और फेमस एक्ट्रेस अगर आप चाहते हो, तो ज़रूर अपनी लाइफ़ में शामिल कर सकते हो। एंड बहुत टाइम पहले की मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, जो विवाह मूवी की अ, एक्ट्रेस हैं, तो उनका भी अगर आप उनकी जाके स्टोरी देखोगे, तो उन्होंने भी मतलब उनका जो हस्बैंड है, वो था मतलब आरजे था, किसी रेडियो पे काम करता था। और उस टाइम मतलब वो चाहता था कि मेरी वाइफ़ ना ऐसी हो जैसे विवाह मूवी में है, और वो अमृता को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। और फिर कैसे पता नहीं, उनकी स्टोरी मैंने बहुत टाइम पहले सुनी थी, आप सुन लेना अगर अभी भी पड़ी होगी उनकी स्टोरी। तो फिर सडनली वो उनके रेडियो स्टेशन पे आ गईं, और वहाँ पर फिर उनकी मुलाकात हुई, और वो फिर उनकी शादी भी हो गई। मतलब कोई सोच सकता है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस, और विवाह मूवी का क्या क्रेज़ था उस टाइम, कितनी फ़ेमस मूवी थी वो, कि हर कोई चाहता था कि यार ऐसी लड़की होनी चाहिए मेरी लाइफ़ में, और उसने वही लड़की मैनिफेस्ट कर ली। तो मतलब कुछ भी लिमिट नहीं है यहाँ पर, अगर आप मैनिफेस्ट करने पाएँ। और ऐसी कितनी सारी मिलियंस ऑफ सक्सेस स्टोरी हैं एक्ट्रेस एंड एक्टर की, कि उन्होंने उसको मैनिफेस्ट किया, ऐसे विक्की कौशल ने कैटरीना को मैनिफेस्ट किया। वो सब खुल के बताते हैं, ठीक है? और रणवीर सिंह ने भी अपनी जो एक्टर लाइफ़ है उसको मैनिफेस्ट किया था। और
आलिया भट्ट ने तो बहुत बार बताया कि मैं लॉ ऑफ असम्पशन एंड मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ऐसे ही उन्होंने ट्रॉफ़ी वगैरह भी वैसी मैनिफेस्ट करती थी, और एंड में उन्होंने रणवीर कपूर को भी मैनिफेस्ट कर लिया। और उससे उनको मतलब उनकी जो पहली स्टोरी थी कि वो यही बोलती है कि मुझे रणवीर जैसा, मतलब उसमें काफ़ी ऑब्सेस्ड थी रणवीर कपूर के लिए, और उन्होंने वही बंदा मैनिफेस्ट कर लिया। हालाँकि कितनी पब्लिक ने उन्हें बोला कि लाइक ये तो प्लेबॉय है, रणवीर को बोलते थे, रणवीर कपूर को, कि ये तो प्लेबॉय है, ये कैसे निभा लिया ये दिस दैट। बट अब जाकर देखो तो उनका जब से उनकी डॉटर हुई है उसके बाद उनका बॉन्ड कितना ज़्यादा मुझे तो लगता है स्ट्रॉन्ग है। और दुनिया जो भी बोला मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपका आप एसपी आपके पास है, आप जो चाहते हो वो आपके पास है, फिर किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? आप इस सब में जाओ मत कि उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है, मैं उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं दिखती ऐसे हूँ, मैं कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। देखो, अगर आप कैसे भी दिखते हो, चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? कुछ भी, मैं मान रही हूँ कि आप सांवले हो या फिर थोड़े मोटे हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लग रही है लेकिन वो प्रॉब्लम है नहीं, तो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी भी हैंडसम से हैंडसम पर्सन को, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में मल्टीपल कलर हैं और हर किसी को कोई ना कोई कलर उसका फेवरेट होगा। जो किसी को पसंद भी नहीं होगा ना कलर, फिर भी उसके चाहने वाले लोग मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप इस तरीके से मत सोचा करो कि यार मुझे कौन पसंद कर सकता है, मैं इस लायक हूँ भी या नहीं, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ये मेरे में ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ़ आपने सोच-सोच के इसको बड़ा कर दिया है। जब आप इसके बारे में अपोज़िट इसका पॉज़िटिव वर्ज़न सोचने लगोगे, तो ये ही आपको निखर के दिखने लगेगा, ठीक है? तो अगर आप कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ़ में, कुछ भी, तो वो चीज़ आप पा सकते हो। और इसको पाने का तरीका यही है कि अपने आप को यकीन दिलाओ कि मैं इसके लिए डिज़र्विंग हूँ, ठीक है? जब आपको यकीन हो जाएगा, तो फिर किसी को भी यकीन होगा। और एक और चीज़, मुझे बहुत टाइम पहले एक मैसेज कमेंट आया था ऐसा कि अगर ऐसा ये सारी चीज़ सच होती तो हर कोई मिलियनियर, बिलियनियर बन जाता। ऐसा लोग नहीं कर पा रहे, आई थिंक उनको ट्रस्ट इश्यू हो रहा होगा कुछ इन चीज़ों पे। तो देखो, हर किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि हर कोई मिलियनियर बन जाए, हर कोई अंबानी बन के बैठ जाए, हर किसी की ख्वाहिश नहीं होती वैसा। ठीक है? अगर मैं अपनी लाइफ़ में, मेरी लाइफ़ में क्या होना चाहिए कि मैं एक सिंपल लाइफ़ जीऊँ, क्योंकि जितना आप फ़ेमस होते हैं उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, मतलब 4 बॉडीगार्ड लेकर जा रहे हो, कहीं अपनी पर्सनल लाइफ़ एन्जॉय नहीं कर पा रहे, कहीं घूम नहीं फिर पा रहे, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं यार। हर मतलब कुछ अगर आपको मिल रहा है ना, तो उसका कुछ प्रो एंड कॉन्स सब मिलते-जुले होते हैं, ठीक है? सबको सब नहीं चाहिए होता, और कुछ सबकी अलग चॉइस होती है, ठीक है? कि लाइक अगर आपको सिंपल लाइफ जीनी है तो वो भी चीज़ सही है, उसके हिसाब से भी वो चीज़ सही है। अगर आपकी लाइफ में इतनी सहूलियत होनी चाहिए कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आपको किसी से माँगने की ज़रूरत ना पड़ रही हो, आप इतना कमा सकें, आपके लाइफ में लोग आपसे जो आपके क्लोज़ वन हैं वो आपके साथ रहें, ये लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कंपेयर करते रहोगे ना कि यार हर कोई ऐसा क्यों नहीं बन रहा, हर कोई की लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है, हर कोई ये चीज़ क्यों नहीं पा पा रहा, तो अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अपने बारे में कुछ सोच रहे हो। और फिर आप अपनी लाइफ ना दूसरों से ही कंपेयर कर रहे हो। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या चाहिए? आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? आपको ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि यार ये अगर ये सारी चीज़ अगर इतनी ईज़ी है तो मतलब अगर ये सारी चीज़ सच है तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं बनता, हर कोई ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है? तो दूसरों की लाइफ में अगर आप ये सारी चीज़ सोचते रहोगे, करते रहोगे कि ये ऐसा क्यों नहीं है, तो फिर अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? फिर लगता है कि आपको दूसरे की लाइफ का पार्ट बनने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। आप खुद थर्ड थर्ड पर्सन बन के बैठे हो कि आपको दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, खुद की लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है? तो अपनी जो लाइफ की क्रिएशन अपने हाथ में रखो, अपना जो वर्ल्ड है वो खुद क्रिएट करना सीखो, और वो सारी चीज़ आप अ, बना सकते हो जो चीज़ आप चाहते हो, ठीक है? क्योंकि लोगों को इतना
प्रॉब्लम होता है ना, मतलब मैंने एक फ़ेमस लॉ ऑफ अज़म्पशन कोच हैं, तो उनकी अ, मतलब उनके जो वीडियो पे लोग काफ़ी कमेंट कर रहे होंगे शायद गलत-गलत, तो उन्होंने एक ऐसी पोस्ट कर दिया था कि लोग मतलब कुछ ऐसे क्लाइंट या व्यूअर्स ऐसा कमेंट कर रहे हैं और उनको बिलीव नहीं हो पा रहा, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया कि आपको लग रहा है ना कि जो होता है वही मिलता है, तो लाइक आप इस तरीके से सोच सकते हो कि हाँ, मेरी लाइफ़ में ये ऑलरेडी है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा ना शायद ये सभी के कमेंट में ये सारी चीज़ें बोली जाती होंगी कि ये इम्पॉसिबल है या फिर ये चीज़ होती नहीं है, ये सब फ़ेक है। तो ऐसे जो व्यूअर्स होते हैं, ऐसे जो हेटर्स होते हैं, मुझे लगता है हर कमेंट में मिल जाएँगे आपको। तो आपको जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आपको इन पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में जो आपने अचीव किया है, अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना कि आपने क्या-क्या कर लिया अपनी लाइफ़ में और क्या चीज़ आपने इस लॉ ऑफ असम्पशन से अट्रैक्ट की है, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें सच हैं और ये सच होती हैं। जो भी आप कर रहे हो मैनिफेस्ट, वो सारी चीज़ सच हैं और वो आपकी लाइफ़ में आएँगी भी, ठीक है? तो ऐसे हेट कमेंट्स से बच के रहो, क्योंकि हर किसी का, मुझे लगता है कि हर जितने जितने भी कोच हैं, सबकी कमेंट सेक्शन में ऐसे 1-2 लोग मिल जाएँगे आपको, और वो 2-3 लोग ना ऐसे ही होते हैं जो सबके कमेंट में जाके बोलते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि उनकी लाइफ़ में खुद इतने ज़्यादा वो सैड हैं या फिर दुखी हैं कि वो दुःख ही दे सकते हैं दूसरों को, या फिर ऐसी चीज़ें ही फैला सकते हैं। तो आप सिर्फ़ अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपको ये इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि दूसरों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे। ये फ़ेक है, सच है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसका इस्तेमाल करें, इस पे यकीन करें या ना करें, ये तो वर्क करता ही है, ठीक है? अगर मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं मानती कि भगवान है, या फिर मैं मानती हूँ कि भगवान नहीं है, तो इससे भगवान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि तुम उसे मानो या नहीं मानो, वो तो क्रिया चल रही है, वो तो काम चल रहा है और वो चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे वो फ्लो में जैसे समय चल रहा है, वैसे ही हर चीज़ चल रही है, चाहे आप मानो या ना मानो, ओके? तो आज की स्टोरी हमारी यही थी, और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारा नवंबर एंड दिसंबर वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को भी कोई भी फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो वो आप 1 मंथ का वर्कशॉप जॉइन कर सकते हैं। सिर्फ़ 1999 में आपको वर्कशॉप मिल जाएगा 1 मंथ का। बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मैंने इसलिए रखा है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स भी होते हैं जो मतलब अभी कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर रहे। तो अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तब भी आप एक बार डिस्कस करके देखें, हम उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर आपको वो सारी चीज़ मिलेगी। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं मिल पा रहा, लाइक अगर आपको गाइडेंस चाहिए बट आप नहीं चाहते कि आप अफ़ोर्ड कर पाएँ, तो मैं लाइव सेशन लेती रहती हूँ। यूट्यूब पे मैं इतनी बार लाइव आती हूँ और उसमें बहुत भर-भर के उसमें फ़ीडबैक आते हैं, और बहुत सारे मेरे इतने अच्छे-अच्छे क्लाइंट हैं जो लाइव में जुड़ते हैं, और अब तो मुझे सबके नाम भी याद हो गए हैं, उनकी सारी स्टोरीज़ भी मुझे पता है। तो वो कंटिन्यू लाइव में बने रहते हैं, और मैं कभी-कभी तो मैं कंटिन्यू लाइव आती हूँ, लाइक कोई भी गैप नहीं होता, और रात भी मैं लाइव आई थी, उसके 2 दिन पहले भी लाइव आई थी। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो लाइव आने की कोशिश करती हूँ। बस ये है कि मैं जब लाइव आती हूँ तो कभी 9 भी बज जाते हैं रात के, कभी 10 भी बज जाते हैं। तो आप अगर आपको नहीं पता चलता तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, वो वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड फिर आप जो भी क्वेश्चन आपका होता है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो 1-1 सेशन भी है, 1 कॉल सेशन ले सकते हैं आप, एंड 1 मंथ का, 2 मंथ का, और जो भी आपको जिस तरीके से आपको लेना है सेशन, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।